Assalamu alaikum to all of you. Today we will learning about noun and its type. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे। 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे। अब हम हर न्यू वीडियो में उसको अलग-अलग डिफ़ाइन करेंगे। आज मैं आपको नाउन और उसकी टाइप्स पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी नाउन किसी भी शख्स के नेम को, जगह को, किसी भी जानवर के नाम को या किसी भी चीज़ को हम नाउन में लेते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं इन्हीं की, जिस तरह बॉय, गर्ल, चेयर, हॉर्स, टेबल, पाकिस्तान, रिवर। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? नाउन। तो फिर आगे हमने इसकी इसको हमने डिफ़ाइन किया है 2 टाइप्स में। टाइप्स ऑफ नाउन है, एक है काउंटेबल नाउन और फिर है अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन पढ़ लेते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन, उसमें आता है मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन में है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी प्रॉपर हम कहते हैं किसी ख़ास नाम को, किसी ख़ास शख्स के नाम को, जगह को और थिंग को जो है हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने नेम ले लिया है कायदे आज़म या इल्लामा इक़बाल। ये मतलब यानी ये स्पेसिफ़िक नेम जो है या किसी भी हम मशहूर या फेमस का भी नाम ले लें तो वो हमारा प्रॉपर नेम में आता है। इसी तरह प्लेस बहुत सारी जगह होती हैं, बहुत सी सिटीज़ होती हैं, लेकिन उनके अंदर से हम अगर कोई स्पेसिफ़िक या फेमस उसको सिटी को डिनोट कर दें, जैसे यहाँ मैंने कराची और लाहौर लिया है, तो यहाँ पर ये प्लेस जो है वो इसकी प्रॉपर में नाउन हो जाएगी। थिंग इसी तरह टीवी, बहुत सारे टीवी हैं, बहुत सी कंपनीज़ के टीवी हैं, लेकिन हम किसी का नेम अगर स्पेसिफाई कर दें तो वो उसकी प्रॉपर में आ जाता है। जिस तरह यहाँ मैंने ले लिया है सोनी टीवी। बुक इसी तरह बहुत सी बुक हैं, अगर उसमें से हम कोई स्पेसिफिक या फेमस बुक ले लें तो वो हमारी प्रॉपर नाउन में आ जाती है। जिस तरह यहाँ मैंने लिया है कुरान पाक, बाइबल या कोई भी हम बुक ले सकते हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन से हमें पता लग रहा है कि कोई भी आम शख्स का नाम, जगह या चीज़ को हम कॉमन कहते हैं। प्रॉपर कॉमन नाउन की जो एग्जाम्पल है उसमें हम कहते हैं कोई भी लड़का का नाम या कोई भी लड़की का या किसी भी आदमी का नाम हम इसमें कॉमन नाउन में लेंगे। प्लेस, सिटी, स्कूल, कोई भी सिटी हो सकती है, कोई भी स्कूल हो सकता है। हाँ, अगर हम किसी सिटी का अगर नेम स्पेसिफाई कर दें या स्कूल का नाम मेंशन कर दें तो वो उस प्रॉपर नाउन में आ जाता है। इसी तरह थिंग है, टीवी, बुक, टीवी भी कोई भी टीवी हो सकता है कंपनी का, कोई भी बुक हो सकती है, स्टोरी बुक, कोई भी सब्जेक्ट बुक हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। लास्ट टाइप ऑफ काउंटेबल नाउन की है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव से हमें समझ आ रही है कि जमा की हुई कोई भी हमारा मजमुआ जो है वो हमारे इस नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह ग्रुप ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोगों का अगर हम ग्रुप इकट्ठा करते हैं वो भी हमारा कलेक्टिव में आता है। क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल कमेटी। अब कमेटी जो है, अब चाहे उस कमेटी के अंदर 50 लोग हों या 100 लोग हों, वो हमारी कहलाएगी, एक ही कमेटी कहलाएगी। वो भी हमारी उसकी कलेक्टिव नाउन में आती है। आ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है वो भी हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। अब उसके अंदर कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई 25 एक क्लास के अंदर स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई 30 हो सकते हैं, तो उन सब का ग्रुप जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। अब बंच ऑफ फ्लावर्स के बंच में बहुत से फ्लावर्स हम ऐड कर सकते हैं, वो भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। अच्छा, इसके अंदर एक मेन चीज़ जो समझने वाली है वो है कि इन सारी चीज़ों को ये देखने में तो लगता है कलेक्टिव, यानी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं तो हम कहते हैं कि ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन नहीं, इसमें कमेटी है। अगर हम सिर्फ एक स्पेसिफिक कमेटी की बात करते हैं, हाँ उसके अंदर लोग काफ़ी हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन कमेटी वो एक ही है। अगर हम बात करें एक कमेटी की बात करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। अगर हम कह दें ये एक कमेटी है, ये 2 कमेटी हैं, ये 3 कमेटी हैं, उन अलग-अलग कमेटी को अगर जमा करें तो वो हमारा
प्लूरल में आएगा। लेकिन अगर किसी एक कमेटी की बात हो रही है, आ क्लास हो, स्टूडेंट्स या बंच ऑफ फ्लावर, अगर एक एक की बात हो रही है तो वो सिंगुलर में आएगा। इसके साथ लगने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अब नाउन की हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। उसकी भी आगे दो ब्रांचेस हैं, एक है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम मटेरियल नाउन को पढ़ लेते हैं। अ मटेरियल नाउन इज़ अ नाउन डिनोट्स मटेरियल्स, यानी जो भी हमारा मटेरियल से डिनोट होता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसमें गोल्ड, सिल्वर, घी, मिल्क, टी, यानी ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब गोल्ड है, उसे हम ये काउंट नहीं कर सकते, ये 1 गोल्ड है या 2 गोल्ड है। हाँ, इसको ग्राम में हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते ये 1 गोल्ड है या ये 2 गोल्ड है। इसी तरह हम सिल्वर को, अब घी को भी नहीं हम काउंट कर सकते, ये 1 घी है या ये 2 घी है। यानी जो भी चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब इससे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे अब गोल्ड से हम ज्वेलरी भी बना सकते हैं, घी से हम और भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, मिल्क से भी हम काफ़ी सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। तो जो 1 गोल्ड की यहाँ पे हम बात करते हैं वो सिंगुलर में आता है। जिस तरह आप गोल्ड, सिल्वर, घी, मिल्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में तो ये है कि काफ़ी सारी हो सकती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, लेकिन हम इसको सिंगुलर में लेते हैं और इसके साथ लगने वाला वर्ब और प्लूरल जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होता है। अब नेक्स्ट टाइप है अनकाउंटेबल नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नाउन विच डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटीरियल। अब वो नाउन जिसे हम ना तो काउंट कर सकते हैं और वो मटीरियल भी ना हो, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दोबारा देखें कि ऐसे नाउन जिसे हम काउंट भी ना कर सकते हों और वो मटेरियल भी ना हो, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस तरह इसकी एग्जांपल है ब्रेवरी। अब हम किसी शख्स की ब्रेवरी को काउंट भी नहीं कर सकते हैं और ये मटेरियल भी नहीं है। इसी तरह होनेस्टी, ह्यूमैनिटी, प्राइड, विजडम, ये ऐसी टाइप्स हैं नाउन की जिसे हम ना तो काउंट कर सकते हैं और ना ही ये मटेरियल है, लेकिन इसे हम जो है वो सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। जितनी भी इस क्वालिटी की फॉर्म में जो भी हमारा नाउन आता है उसे हम सिंगुलर में लेते हैं और इसके साथ लगने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है।